अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में अगर चार्ज स्पीशीज़ आती है तो दो तरह की चार्ज स्पीशीज़ पॉसिबल है, यदि पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव स्पीशीज़ आती है तो हम सीधे सीधे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज को लगा के काम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आती है तो कॉर्नर एटम पे लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब कॉर्नर एटम एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें PCl3 के एग्जांपल है तो इसमें तीन कॉर्नर एटम है। जो क्लोरीन है यहाँ पे क्या है, कॉर्नर एटम है। तो अब मान लीजिए अगर ये चार्ज स्पीशीज़ रहती तो उस पर चार्ज कहाँ लगता, इसके बारे में हमको कैसे पता चलता है, फॉर्मल चार्ज के थ्रू पता चलता है, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मल चार्ज बेसिकली बताता है कि किस कॉर्नर एटम पर चार्ज लगेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लगेगा। या अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब ये कि अगर हम फॉर्मल चार्ज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ, ठीक है ना। ये होता है हमारा फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। सिंपली अगर हम बात करें तो ये क्या बताएगा कि कौन से कॉर्नर एटम पे, ठीक है ना, कौन से कॉर्नर एटम पे निगेटिव चार्ज लगेगा, इसके बारे में ये हमको बताता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का फार्मूला भी हमको मिल गया है, क्या है, FC यानी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और L का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और B का मतलब है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख भी देते हैं, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हमारा B क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों का कैलकुलेशन, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके ऊपर, NO3 के ऊपर, ठीक है ना, NO3 माइनस। इसमें पता लगा रहे थे हम कि जो माइनस चार्ज है वो किस ऑक्सीजन पे होगा, ठीक है। तो हमको एक रफ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिला था, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियोज़ में कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। लोन पेयर सारे असाइन कर दिए थे इसके ऊपर, कुछ ये मामला था, ओके। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। कोवैलेंसी इसकी क्या होती है, 5 होती है, लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, 4 बॉन्ड्स पॉसिबल होते हैं। तो होता क्या है कि इनमें से कोई एक ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर एज अ बॉन्ड इसको अंदर कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन बन के आती है वो कुछ इस तरह की आ जाती है, 2 लोन पेयर इस पर और बाकी सारे लोन पेयर कुछ इस तरह से हमारे पास फ्री पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात, अब ये नाइट्रोजन की वैलेंसी चार्ज हो गई तो इस पर आ गया प्लस। अब जो ये जो माइनस हमको दिख रहा है ये कहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, फॉर्मल चार्ज के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका, आप क्या करिए कि सारे जो कॉर्नर एटम है उनको कुछ नंबरिंग, जैसे इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर दे देते हैं, ठीक है। हम तीनों को क्या करते हैं, एक एक नंबर दें ताकि हमको पता रहे कि किस पे चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अब सीधे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का हाफ माइनस करें, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, काउंट करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 6 0, 2/2, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1। इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे फर्स्ट ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमको सारे का चेक करना पड़ता है। इसी तरह से हम अगेन सेकंड का चेक करते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो 2/2, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, -1 अगेन।
मतलब इस पर भी पॉसिबिलिटी है -1 होने की और इस पर भी पॉसिबिलिटी है -1 होने की। अब हम लोग चेक करते हैं क्या, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन। थर्ड ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 4 ही हैं, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर में देखिए हमारे पास 2 बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर ये भी 4 होगा, तो 4/2। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 0, ठीक है, क्योंकि 2 टू द 4, 10 से 4 कट गया, -0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब थर्ड ऑक्सीजन पे, जिसको हमने थर्ड मार्क किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, तो थर्ड ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑक्सीजन पे, यानी कि फर्स्ट वाले पे या फिर सेकंड वाले पर -1 चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, बस सिंपल है, अब हमको कुछ करना नहीं, सारे जो बॉन्ड हैं हमारे उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, इलेक्ट्रॉन्स में, कुछ इस तरह से, और सबका ऑक्टेट हम पूरा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम +1 लिख देंगे, यहाँ -1, यहाँ पे -1, ये हमारा बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO3-। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके हम नेगेटिव स्पीशीज़ को माइनस चार्ज किस कॉर्नर एटम पे जाएगा उसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। जैसे हमने कहा कि NO2-, ठीक है ना। अब ये NO2- का कैसे होगा, तो NO2- के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले Q कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसका Q कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो Q हमारे पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर माइनस चार्ज लगाओ तो उतना ही प्लस कर देंगे, और अगर प्लस चार्ज होगा तो उतना ही माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 नाइट्रोजन का +6 ऑक्सीजन का × 2। अब माइनस चार्ज लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे एक और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन। 6 × 2 = 12 +1 13 और 5 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, एक सिंपल बॉन्ड से स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 बॉन्ड है तो 2 × 2 यहाँ पे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते थे। तो 18 टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितना मिला, 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे क्या होंगे, एज अ लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, अब 2 2 4 6 ऐसे कर लेते हैं, इसके अलावा 6 ऐसे कर लेते हैं, 12 हो गया, और 2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन पे। अब सबको पता है कि नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी एक्वायर करना चाहता है, तो ये करेगा क्या, तो यहाँ से अगेन वही प्रोसेस होगी, ये लोन पेयर को अपने अंदर कर लेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, N डबल बॉन्ड, तो जो अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी वैलेंसी एक्वायर कर लिया 3 की। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा कि माइनस चार्ज किस पे लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस चार्ज किस पे लगेगा, हमको पता है सबको कि माइनस चार्ज कहाँ जाता है भाई, कॉर्नर एटम पे जाता है। और कॉर्नर एटम को कंफर्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल चार्ज का। तो कंसीडर करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। वैसे हम देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको एक बार कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पर कैलकुलेट करिए। तो फार्मूला क्या है, V - L - B/2, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है फार्मूला, V - L - B/2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर 2 हैं बॉन्ड्स, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो /2, तो इसका आ जाएगा प्लस, इसका आ जाएगा 4 to the 8, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब माइनस चार्ज किसके होगा, इसके ऊपर होगा। तो इसका लेविस डॉट हम बना सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको पूरा कम्प्लीटली लेविस डॉट करना हो तो इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका, NO2- का। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मल चार्ज का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इस जगह पर होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसमें कोशिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास SO4 2- है, ठीक है, CO2 है, या फिर CO3 2- है,
इनके स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देंगे, तो इसके स्ट्रक्चर पे अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।